क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 176 क्या दिया जाए देखो। ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा खाली, ताकि आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रिटायरमेंट आपके पाले में पड़ा या नहीं। सबसे पहला सम एज इट इज आपका कॉपी पेस्ट है। थर्ड सम का थोड़ा सा उसमें चेंजेस होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये सब मैं कर सकता हूँ कि नहीं। सबसे पहले क्या बोला है, काले गोरे एंड पांड्रे वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब देयर आर 3 पार्टनर, काले गोरे और पांड्रे। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया है 3:3:2। ध्यान देने वाली बात क्या है, बैलेंस शीट आपको देखो क्या दिया है। कैपिटल अकाउंट काले गोरे पांड्रे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे जाएगा, क्रेडिटर लायबिलिटी में, बिल्स पेबल लायबिलिटी में, रिजर्व फंड कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड किस में बढ़ जाएगा, रेशियो में। बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी लाइव स्टॉक, वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लांट लिखा प्लांट हो जाएगा वो, और लाइव स्टॉक नहीं है वो लाइव स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, लाइव स्टॉक पता है ना, आपके बरामदे में जो जानवर आप पाल के रखते हो, ठीक है, मुर्गी पालो, घोड़ा पालो, सब जितने भी जानवर है वो सब लाइव स्टॉक में आ जाता है। ठीक है, डेटा स्टॉक और बैंक। ऑन 1 अप्रैल 2018 मिस्टर पांड्रे रिटायर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फर्म एंड द फॉलोइंग टर्म्स। क्या दिया है, असेट की रिवैल्यूएशन दिया है। फर्स्ट एडजस्ट में असेट रिवैल्यूड एट स्टॉक 66,300, प्लांट एंड मशीनरी 10,000, लाइव स्टॉक 10,200। जस्ट चेक करो स्टॉक का पुराना वैल्यू कितना है 600, लेकिन नया वैल्यू कितना है 6,300। तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई तो डेबिट साइड, कम हो गया तो डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी का पुराना वैल्यू 10,700, नया वैल्यू 10,000, वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, कम हो गई, डेप्रिसिएशन इसको डालेंगे डेबिट साइड में। लाइव स्टॉक पहले कितना था 10,000, अब कितना है 10,200, 200 रुपए वैल्यू बढ़ गई तो क्रेडिट साइड कर सकते हैं। तो तीनों पे टिक मार्क कर लो, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी और लाइव स्टॉक तीनों पे टिक मार्क कर लो। सेकंड, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 4,000। मतलब पूरे फर्म का गुडविल कितना है 4,000 रुपया। बेटा फर्म का गुडविल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अलावा क्या दिया वो देखो कि however only Pandre's share, अंडरलाइन करो, Pandre's share is to be raised in the books and written off immediately। मतलब यहां पर गुडविल क्या हुआ है, रेज्ड हुआ है टू रिटायरिंग पार्टनर। यानी किसका गुडविल रेज हो रहा है बेटा, रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल रेज हो रहा है। ठीक है, रेज ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स, और उसके बाद राइट ऑफ भी बोला है। तो एंट्री पास करने के टाइम पे हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पांड्रेज कैपिटल अकाउंट, टू पांड्रेज कैपिटल अकाउंट। कोई तकलीफ? और बाद में जब पार्टनर क्या हो गए कंटिन्यू करेंगे, तो पांड्रे का छोड़ के कंटिन्यू कौन करने वाला है, काले कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोरेज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तकलीफ? इसके पहले भी हम लोगों ने यही किया था। चलो गुडविल का बेटा अमाउंट बोलो, 4,000 डेबिट 4,000 क्रेडिट, तो गुडविल का तो 4,000, बट ये कौन से रेशियो में जाएगा वो देखना है। क्वेश्चन में न्यू रेशियो बोला कि गेन रेशियो हमको देखना पड़ेगा, बताते हैं। एडिट इज मेंटेन 10% ऑन डेटर, तो डेटर पे टिक मार्क करो बेटा, डेटर पे टिक मार्क करो। ठीक है, 100 रुपीज टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर, तो क्रेडिटर पे टिक मार्क करो। आरडीडी भी माइनस होता है, राइट ऑफ भी माइनस होता है, सेकंड इफेक्ट उसका आप डालोगे। अब क्या बोलता है, द अमाउंट पेबल टू मिस्टर पांड्रे टू बी ट्रांसफर्ड इज लोन अकाउंट। यानी जो पांड्रे हमारे रिटायरमेंट लेके जा रहे हैं उनका जो भी बैलेंसिंग फिगर है कहा जाएगा लोन, जैसा इसके पहले वाले सब में हमने किया हुआ था। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता था गुडविल जाएगा कौन से रेशियो में, तो हमने बात सीखी थी कि या तो गेन रेशियो में जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए आपका गेन रेशियो क्या है। क्वेश्चन में न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो कुछ बोला है क्या, नहीं। हमारे को ये जो दिया वो कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। हमारा नया रेशियो दिया नहीं, तो इन दैट केस काले गोरे और पांड्रे, ठीक है, 3:3:2 दिया है।
जिसमें से पांड्रे क्या हो रहा है, रिटायरमेंट, तो उसका हिस्सा निकल गया, तो बचा क्या 3:3, मतलब 1:1, मतलब इक्वल पार्टनर्स, तो ये 4,000 को भी दो पार्टनर हिस्से में बांट देंगे, 2-2,000। तकलीफ? सही जवाब? गलत जवाब। बताता हूं कैसे। वहां पे क्वेश्चन आप रीड करो, यहां पर ही हम लोग गलतियां करते हैं ज्यादातर। वहां पर जो 4,000 रुपया बेटा दिया है ना, वो 4,000 रुपए पे कभी मत जाओ, यहां पर ही गलती जाती होती है। 4,000 रुपया पांड्रे का कैपिटल नहीं है, बात याद रखो, फर्म का गुडविल है 4,000 रुपया, समझा। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, पांड्रे। तो बेटा पांड्रे का जो भी गुडविल है वो क्या होने वाला है, ठीक है, पांड्रे का गुडविल विड्रॉ। तो पांड्रे का शेयर क्या था सर, पांड्रे का शेयर था 2, 3 + 3 + 2 कितना होता है 8, तो 2/8, यानी जो भी तिगड़म होगा वो किसका होने वाला है, 1,000 रुपए का। तो ये 1,000 रुपए की ही एंट्री आएगी, और जब डिवाइड करने की बात आएगी तो मैं 500 डिवाइड करूंगा। याद रखो ये चीजें गलतियां करके सीखने का मतलब यही है कि हम लोग कभी भी गलती से भी 4,000 की एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है ओनली पांड्रेज शेयर is to be raised in the books and it should be written off। तो पांड्रे का हिस्सा कितना था, 4,000 में 2/8, 3 + 3 + 2, तो 2/8, रेशियो निकाला तो 1,000 रुपए आता है। तो ये 1,000 रुपए हमारा क्या हो गया, गुडविल, क्या हो गया, तो ये 4,000 रुपए का ही एंट्री आएगा, और इस 1,000 रुपए को ही रेशियो में डिवाइड करोगे, ठीक है। पूरे सब में कुछ नहीं है। इसके बाद आप लोग जब रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाओगे, आपका बैलेंस शीट टैली होने वाला है। फिर बताता हूं, सबसे पहले एडजस्टमेंट में आप क्या करोगे, स्टॉक, लाइव स्टॉक है ना, और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, ये तीनों का एडजस्टमेंट करोगे। इसमें कुछ वैल्यूज प्लस होगी, कुछ वैल्यूज माइनस होगी। आपको जो एडजस्टमेंट में वैल्यू दी होती है बेटा, वो कौन सी वैल्यू होती है, न्यू वैल्यू। वो न्यू वैल्यू कहाँ जाती है, आउटर कॉलम में। कहाँ जाती है, आपको जो बैलेंस शीट में दी होती है कौन सी वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू, वो कहाँ जाती है बेटा, इनर कॉलम में। दोनों का डिफरेंस देखकर आपकी वैल्यू या तो प्लस हो गया तो बेटा, अगर वैल्यू बढ़ती है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, अगर वैल्यू कम होती है तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। कोई तकलीफ? सेकंड एडजस्टमेंट आपने रीड किया, सेकंड एडजस्टमेंट आपको क्या समझ में आया, गुडविल, तो बेटा ये गुडविल की पोस्टिंग कर देना, आपका गुडविल का सम हो जाएगा। तीसरा आरडीडी बोला है, तो डेटर में से आरडीडी बेटा प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस, तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, डेबिट साइड। कहाँ आएगा? तीसरा क्या बोलता है, क्रेडिटर, क्या बोलता है, क्रेडिटर क्या बोलता है, राइट ऑफ, क्या बोलता है, राइट ऑफ, प्लस या माइनस, माइनस, प्लस या माइनस, माइनस, इसका सेकंड इफेक्ट आएगा डेबिट साइड। किधर आएगा, डेबिट साइड। गलत जवाब, क्रेडिट साइड। बड़ा कंफ्यूजन नहीं लेने का, ठीक है। डेबिट क्रेडिट का फर्क समझ, अगर आपको समझ में आता है डेबिट और क्रेडिट में आप कंफ्यूज हो रहे हो, डेबिट और क्रेडिट में कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि एसेट का माइनस डेबिट होता है ना, तो लायबिलिटी का माइनस क्या होगा, क्रेडिट। नहीं समझ में आता वो लाइफलाइन वाला फंडा याद रखने का, जो मैंने बार बार सिखाया आपको। डेबिट क्रेडिट, एसेट माइनस प्लस, प्लस माइनस। तो डेबिट में से कोई भी चीज माइनस होता है, सेकंड इफेक्ट एसेट। वैसे एसेट में से कोई भी चीज माइनस होता है, सेकंड इफेक्ट आएगा क्रेडिट। ये फंडा हमेशा याद रखने का। उसके बाद जो पांड्रे है उसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो लोन में डाल दो, और जो बाकी के दोनों पार्टनर वो बैलेंस शीट में कंटिन्यू होने वाला है एज अ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो एज इट इज आपको होमवर्क रहेगा, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर आप लोग खुद से सॉल्व करो तो आपको ज्यादा क्लियरेंस आएगा कि हाँ भाई मेरे को रिटायरमेंट करना है या नहीं करना है, ठीक है।